आ गया जहां तक मुझे आना था। परवरदिगार ने कहा वन नज्मे इज़ा हवा, उस सितारे की कसम कि जो अली की खिलाफत का ऐलान लेकर उतरा। ये तंजील की मंजिल थी और तावील की मंजिल पे कहा वन नज्मे इज़ा हवा, मोहम्मद की कसम। जब वो मेराज पर अर्श इलाही पर उतरा, जब वो मेराज की रात को अर्श इलाही पर उतरा। अब सुनिए तीसरी तावील, वन नज्मे इज़ा हवा, हुसैन की कसम जब ताजे शिफात पहन के हजर के मैदान में। हुसैन शिफात का सितारा है, हुसैन शिफात का सितारा है, साहिबान फहम का मजमा है। बस जहां तक लाना था ले आया आपको। सितारा छुपता है बादल में, सितारा छुपता है बादल में। अगर हुसैन जैसा सितारा हो तो फिर बादल कैसा होगा भाई? जैसा सितारा वैसा बादल। रबाब अरबी में बादल को कहते हैं, जैसा सितारा वैसा बादल। रबाब बादल, बादल वो बादल जो शफ़ाफ हो, बल्कि नहीं जुमला बदल दूं, वो बादल जो बेदाग हो। अरबी में बादल के लिए दो लफ्ज़ हैं, सहाब भी है और रबाब भी है। मगर सहाब वो बादल होता है जो घटा वाला होता है, जिसमें स्याही होती है, जिसमें दाग होता है। रबाब वो कि जिसमें सफ़ेदी हो, चमक हो, धब्बे का कोई तसव्वुर ना हो। हुसैन भी तो देख रहे थे, इससे पहले कितनी घटाएं आ चुकी हैं नबूवत के घराने पर। नहीं, देर में समझते हैं आप बहुत देर में समझते हैं। मिंबर की ज़बान आपसे बेहतर कौन समझेगा। हुसैन ने कहा हम लाएंगे तो रबाब लेकर आएंगे, रबाब लेकर आएंगे। और फिर ऐसा घराना होगा, ऐसा ख़ानदान होगा कि यहाँ से लेके ऊपर तक ख़ानदान में कोई ऐब नहीं निकाल सकता। ये कमाल है, उम्मे लैला का ख़ानदान हो या रबाब का ख़ानदान हो, पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ऊपर तक कोई ऐब ख़ानदान में नहीं है, ऊपर तक कोई ऐब ख़ानदान में नहीं है। शरफ हासिल हुआ मुझे शहजादी पर किताब लिखने का, और इत्तेफाक ये है ये किताब शाया होकर 2 दिन पहले ही आई। और आप हजरात देख रहे हैं कि शरफ है, और मैं इसे अपनी बख्शिश का सबब समझता हूँ कि जनाब रबाब सलामुल्लाह अलैह पर उर्दू में इतनी तफसीली किताब मौजूद नहीं थी, बल्कि अरबी और फ़ारसी में भी। असद अली ज़ैदी साहब बैठे हैं, इनकी काफ़ी नज़र है अरबी फ़ारसी किताबों पर। इतनी तफसीली किताब अरबी और फ़ारसी में भी नहीं है। मैं कहता हूँ ये उर्दू ज़बान का मौजिज़ा है। ये उर्दू ने जो खिदमत की आले मोहम्मद की, उसकी नज़ीर पूरी कायनात में नहीं मिलती। बहरहाल बहुत से मसाइल हैं, जब तहकीक होती है तो वो सारी चीज़ें ज़ेर बहस आ जाती हैं। रुबाब नहीं है, रबाब है, ज़बर के साथ, ज़बर के साथ, और ज़ेर भी नहीं है, न रिबाब है न रुबाब है। पैगंबर के ज़माने में 5 औरतें ऐसी थीं जिनके नाम रबाब थे, मगर कोई उन्हें नहीं जानता, नहीं जानता। वो भी तो औरतें थीं, वो भी तो किसी सहाबी की ज़ौजा थीं। आराम आराम से आ रहा हूँ, वो भी तो किसी ख़ानदान की थीं, उनका नाम भी तो रबाब था। मगर हर बीबी रबाब नहीं हो सकी, मगर हर बीबी रबाब नहीं हो सकी। ये शरफ जनाब रबाब को हासिल हुआ। इमरुल कैस जनाब रबाब के वालिद, आदम से लेकर क़यामत तक, बहुत बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ मैं, इस जुमले को याद रखिएगा, आदम से लेकर क़यामत तक इमरुल कैस की मंजिल पे कोई नहीं पहुँच सकता। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि 3 बेटियां थीं और तीनों ही इमामत के ज़ीनत बने।
बहुत बड़ा जुमला कहा है मैंने। किसी की 3 बेटियां हों, एक कहीं जाती है एक कहीं जाती है। ये वाहिद बाप है कि तीनों बेटियां मासूम के घराने की जीनत बनी है। मुहैया पहली बेटी की शादी अली से हुई, दूसरी बेटी सलमा हसन से शादी हुई, रबाब की शादी हुसैन से हुई, हुसैन से हुई। पाक और पाकीज़ा घराना। इमराउल कैस अपने कबीले के सरदार, अपने कबीले के रईस, जब बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाते थे तो लोग देख कर कहते थे कोई रईस आ रहा है। और लोगों को इतना एतबार था कि हातिम ताई ने अपने घोड़े अमानत के तौर पर इमराउल कैस के पास रखवाए। इतने बड़े खाइनों के ज़माने में एक ही अमानतदार नजर आया है। खाइनों के मजमे में एक अमानतदार नजर आया। उसने कहा कि ये अमीन हैं, अमानतदार हैं। तारीख़ ने इस वाक़े को महफूज किया ताकि पता चल जाए कि अली के घर में खाइन बहू नहीं आती, अमानतदार आती है। खाइन बहू नहीं आती, अमानतदार आती है। रबाब